सामीन मोहतरम, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह करीम की ज़ात ने सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार के साथ मख़सूस कर रखा है। यूँ भी रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तो इस महीने में इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला से किसी ने सवाल किया कि कैद साली है तो क्या करें। हसन बसरी ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो। दूसरा शख्स आया, उसने भी सवाल किया, फरमाया कि तंगदस्ती है, क्या करूं। हसन बसरी ने कहा कि इस्तिग़फ़ार कर। तीसरा शख्स आया, उसने कहा कि औलाद नहीं हो रही, क्या करूं। हसन बसरी ने फरमाने लगे कि इस्तिग़फ़ार कर। और चौथा शख्स आया, उसने आकर शिकायत की कि ज़मीन में पैदावार की बहुत कमी है, क्या करूं। कहने लगे इस्तिग़फ़ार कर। तो उनके इस जवाब पर पूछने वाले ने पूछा कि हुज़ूर, 4 आदमी आए, चारों की शिकायत, सवालात, हाजतें मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन आपने एक ही इलाज फरमाया। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, क्या तूने कुरान मजीद की सूरह नूह की ये आयत करीमा नहीं पढ़ी कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि तू अपने रब के सामने, बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तो अल्लाह पाक आसमान से तुम्हारे लिए लगातार बारिशें बरसाएंगे। व युमदिदकुम बि अमवाल, और अल्लाह तरक्की देंगे तुम्हारे माल में, व बनीन, और औलाद में। व यजअल लकुम जन्नात, और अल्लाह पाक बना देंगे तुम्हारे लिए बागात। व यजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह पाक तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देंगे। तो इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला बेशुमार काम आसान फरमा देते हैं। इसी तरह के एक वाक़या हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह एक मरतबा कहीं सफ़र पर जा रहे थे, तो चलते चलते रास्ते में एक गांव में उनको रात लग गई। इशा की नमाज मस्जिद में बाजमात अदा की। इशा की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में बैठ के सोचा रात यहीं पर बसर करेंगे, सुबह को अगली बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इशा के बाद वहाँ के खादिम ने इमाम बिन हम्बल को वहाँ से मस्जिद से निकाला। आप दरवाज़े पर बैठ गए, लेकिन उसने दरवाज़े से भी निकाल दिया कि बाबा जी यहाँ से निकलो, यहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं। साथ ही एक नान बाई की दुकान थी, नान लगाने वाला तंदूर था। उस शख्स ने जब हज़रत इमाम बिन अहमद बिन हम्बल को देखा, वो पहचानता तो नहीं था। उसने कहा, बुज़ुर्ग, ए बाबा जी, ए बुज़ुर्ग, मेरे पास आ जाएं, यहाँ बैठ जाएं। हज़रत अहमद बिन हम्बल वहाँ पर चले गए, बैठ गए। वो देखते रहे कि वो नान भाई आटा गूंद रहा है, कुछ पढ़ रहा है, पेड़े बना रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तंदूर में रोटियां लगा रहा है, कुछ पढ़ रहा है। आखिरकार अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने पूछा कि मेरे भाई तू क्या पढ़ता है। उसने कहा, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो हज़रत अहमद बिन हम्बल ने पूछा, क्या इससे तुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ है। उसने कहा, हाँ, जो भी दुआ अल्लाह से की है, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को पूरा किया है, लेकिन एक दुआ कबूल नहीं हुई। पूछा, कौन सी। कहने लगे कि मैंने नाम सुना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन इमाम रहते हैं, नाम उनका अहमद बिन हम्बल है। मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि या अल्लाह उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन आज तक उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, ये मेरी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया
کہ خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے تمہاری اس دعا کو بھی قبول کر لیا، احمد بن حنبل میں ہی ہوں۔ تو اللہ پاک یوں استغفار کی برکت سے دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں اور معاملات بھی آسان فرماتے ہیں۔ تو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ الفاظ جو ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، ورنہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر اتنا نہیں آتا تو پھر صرف اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اور اللہ سے پوری امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کریم اس استغفار کی برکت سے تمام معاملات کو آسان فرمائیں گے۔ اگر اولاد نہیں ہے اس کا ذکر کثرت سے کریں، اگر مال نہیں ہے اس کا ذکر کثرت سے کریں، اگر کوئی اور پریشانی ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ پاک اس کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے تمام مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت النبی الکریم الامین۔